एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ असेसमेंट। इट मीन्स हमें पता करना है कि हेल्थ असेसमेंट क्या है। हेल्थ असेसमेंट ये है, ये एक सिस्टमेटिक और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे बारे में पता करता है। पता करने के लिए इससे ये बातें पता चलती हैं हमें कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए हम जानते हैं कि हेल्थ असेसमेंट क्या है। हेल्थ असेसमेंट तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, या हम बीमार होने वाले हैं या हम बीमार हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी करते हैं। तो दीज आर 2 टाइप्स, ये 2 तरह के होते हैं। पहला तो ये है कि हेल्थ हिस्ट्री में क्या होता है कि हेल्थ हिस्ट्री में तो हम सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं, मतलब वो हमारा कंफर्म डाटा होता है, वो बदलने वाला नहीं होता है। इसके बारे में हमें या तो पेशेंट को पता होता है, या तो फिर हमारे फैमिली मेम्बर को पता होता है, या फिर हमारे फ्रेंड्स को पता होता है। मतलब ये जो होता है ये रिटन होता है, सब्जेक्टिव डाटा होता है। एंड सेकेंड होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें सेल्फ एग्जामिन करके पता करना होता है कि हमें क्या होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में सिर से लेके पैर तक की जांच होती है। अब आते हैं हम कि हेल्थ हिस्ट्री क्या है। हेल्थ हिस्ट्री में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हेल्थ हिस्ट्री में डॉक्टर हमसे पूछता है कि सोशियो इकोनॉमिक डाटा के बारे, ये सोशियो इकोनॉमिक डाटा के अंडर आता है। तो ये हमें डॉक्टर पूछता है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक डाटा क्या है। सोशियो इकोनॉमिक डाटा मतलब आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, इन सभी चीज़ों, आपकी इनकम कितनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में डॉक्टर पूछता है और उसे मेंशन करता है। नेक्स्ट आता है कि हम फैमिली हिस्ट्री में आता है कि आप फैमिली में कितने मेंबर हैं, फैमिली में आपके घर के सभी लोग हैं, सारे मेंबर सारे हेल्दी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब या उनके पहले कोई बीमारी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पता करते हैं। जैसे कि मतलब कभी कभी होता है कि हमारे फैमिली डिजीज़ हो जाती है। फैमिली डिजीज़ मतलब जेनेटिक डिजीज़ के अंदर ही आता है कि हमें पता चला कि हमारे गार्जियंस को या फिर हमारे फैमिली मेम्बर को किसी को डायबिटीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसी डिजीज़ अगर होती हैं तो हमें भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी जानकारी भी हमें लेने के लिए डॉक्टर हमसे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और ऐसे क्वेश्चनों का जवाब हमें देना होता है। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से डॉक्टर अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें आगे चल के हमें इनको कैसा ट्रीटमेंट देना है और कौन सी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, मतलब इसके पहले आपको कभी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। सर्जरी के साथ साथ हम ये भी पता करते हैं कहीं आपको इसके पहले, मतलब आज प्रेजेंट टाइम के पहले कभी आपने ब्लड तो नहीं डोनेट किया है, या फिर आपको आपको कभी ब्लड तो नहीं चढ़ा है, कभी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम पोस्ट सर्जिकल में पता करते हैं। फिर आता है पास्ट हिस्ट्री मतलब हमको पहले कोई डिजीज़ तो नहीं थी, इन सभी चीज़ों के बारे में पता करते हैं कि पहले पुराने टाइम पे पता चला, हो सकता है आपको ट्यूबरकुलोसिस रहा हो और अब सही हो गया हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए डॉक्टर पास्ट हिस्ट्री पता करते हैं। अब आता है ऑब्स्टेरिक हिस्ट्री में आता है कि आपको कहीं भी, मतलब आपको लेबर में तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और इसके पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन सभी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। फिर आता है हमारे बारे में प्रेजेंट हिस्ट्री मतलब इस टाइम पे आपको कौन सी डिजीज़ है, इस टाइम पे आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, और आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मतलब क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये कब से है और कब तक होगा, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट अभी क्या चल रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं। ये आता है हेल्थ हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की थी, दो टाइप बात किया था हेल्थ असेसमेंट में। तो सेकेंड है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सिर से लेके पैर के अंगूठे तक की जांच होती है। मतलब कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें पहले तो डॉक्टर खुद एग्जामिन करता है, लेकिन अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम समझ में आते हैं तो वो आपने हेल्थ हिस्ट्री के अंतराल में बता दिया है। अब ये डॉक्टर खुद एग्जामिन करेगा। जैसे कि आपको मतलब स्टार्ट करते हैं, हम पहले आई से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आई। अगर हो सकता है कि आपका स्क्लेरा का कलर चेंज हो, ये भी हो सकता है कि आपके आई साइट में प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है कि आंखों में कोई चोट हो। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर पता करते हैं। फिर नेक्स्ट है ओरल कैविटी में क्या होता है कि
हमें ये पता चलता है जीभ का कलर तो नहीं चेंज है, जीभ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्वाद, आपका स्वाद कैसा है, आपका टेस्ट कैसा है। तो ये आता है हमारा ओरल कैविटी में। फिर आते हैं हम ईयर में। अब ईयर, कान की जांच, मतलब आपको सुनाई सही से दे रहा है कि नहीं, आपको मतलब कान में गंदगी तो नहीं है, ऐसी चीज़ें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं गले की जांच। गले की जांच में क्या होता है कि आपको गले में स्वेलिंग तो नहीं है, मतलब सूजन तो नहीं है, रिजिडिटी तो नहीं हो रही, मतलब गर्दन आपकी अकड़ तो नहीं रही है, आपको टॉन्सिल्स तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम फिजिकल एग्जामिनेशन के में जांच करते हैं। अब आता है चेस्ट जांच। चेस्ट जांच में क्या होता है, आपको सीने में दर्द तो नहीं है, दर्द के साथ में आपको कोई आवाज़ तो, खरखराहट की आवाज़ तो नहीं सुनाई देती है। चेस्ट जांच में ये सब चीज़ें स्टेथोस्कोप के थ्रू पता करते हैं। फिर आता है पेट की जांच। पेट की जांच में आपका पेट तो नहीं फूल रहा है, आप हैवी तो नहीं लग रहा है, आपको पेट बहुत हैवी लग रहा हो, गैस तो नहीं बन रही है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं आपको हो रहा है, किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं पेट की जाँच में। फिर है और भी बहुत सारी जांचें हैं, लेकिन हम पता करते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि आपको जॉइंटिस तो नहीं है, मतलब स्किन का कलर चेंज होना। स्किन की कलर चेंज अगर येलो हो जाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको जॉइंटिस हो। नेक्स्ट है साइनोसिस, मतलब उसमें साइनोसिस में शरीर का रंग नीला होने लगता है, उसे साइनोसिस बोलते हैं। खून की कमी हो जाना, आपके शरीर का आपकी बॉडी का जो पार्ट है ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा छोटा हो, या फिर कोई डिस्टर्ब हो, या हाथ दर्द कर रहा हो, या फिर उसमें कोई बोन तो नहीं बढ़ रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं, डॉक्टर पता करते हैं, एग्जामिन करते हैं। थैंक यू सो मच। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं, क्योंकि इसका मेन मोटिव ये होता है कि डॉक्टर हमें इसी के द्वारा हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को डॉक्टर से छिपाना नहीं चाहिए, और हमें इन सब चीज़ों को बताना चाहिए। Thank you so much, or take care yourself and your families, and keep watching my videos, and don't forget it. Please subscribe my channel, like, share and comment. Thank you so much.